हेलो। हेलो, मैं अमित जसवाल, टैक्स कंसल्टेंट। आज आप जीएसटी में मेरा आज 5वां दिन है, जिसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज 5वें दिन में मैं आपको कंपोजिशन डीलर, जो जीएसटी में कंपोजिशन डीलर क्या होते हैं, उनको उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जीएसटी में कंपोजिशन डीलर एक ऐसा डीलर है या ऐसा टैक्स पेयर होता है जो आसान तरीके से कम दर पे टैक्स भरता है, लेकिन कुछ आसान शर्तों को भी पालन करना पड़ता है कंपोजिशन डीलर को। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यवसायी के लिए बनाया गया है ताकि वे अपना व्यवसाय अच्छे से कर सकें, कम कागजी कार्रवाई और आसानी से टैक्स का भुगतान कर सकें, है ना। कंपोजिशन डीलर या कंपोजिशन स्कीम कौन से व्यापारी ले सकते हैं? तो कंपोजिशन स्कीम वो व्यापारी ले सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है और जो केवल कुछ माल एवं कुछ सीमित सेवाएं देने वाले होते हैं, और रेस्टोरेंट वाले, ये आपका कंपोजिशन डीलर में रह सकते हैं। और कंपोजिशन डीलर के लिए टैक्स रेट क्या क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपोजिशन डीलर में मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, व्यापारी के लिए भी 1%, रेस्टोरेंट वाले के लिए 5% और सर्विस प्रोवाइडर कुछ शर्तों के साथ जो रहते हैं, जो सेवाएं अपने देते हैं, उनके लिए 6%। तो कंपोजिशन स्कीम के फायदे क्या क्या हैं? तो कंपोजिशन स्कीम में फायदे ये हैं कि आपको कम दर पे टैक्स पटाना पड़ता है, कम रिटर्न फाइल करना पड़ता है, आसान अकाउंटिंग प्रक्रिया होता है, अपना व्यवसाय का लेन देन आसानी से रख सकते हैं, और जीएसटी में कंप्लायंस कम रहता है ना। उसके बाद जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में कुछ नुकसान भी है। जैसे क्या क्या नुकसान है? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, बिल में आप जीएसटी की अमाउंट आप अलग से नहीं लिख सकते। आप जो भी कुछ देना है, जैसे कुछ सामान दे रहे हैं तो वो सामान का सिर्फ एक रेट होता है, अलग से जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं लगा सकते। दूसरे राज्य में आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में आप व्यवसाय नहीं कर सकते या माल नहीं भेज सकते। और जहां ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन ये सब है, उस पे आप अपना व्यवसाय नहीं कर सकते। और इसका रिटर्न फाइलिंग, कंपोजिशन डीलर का रिटर्न फाइलिंग एकदम आसान प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या है? एक रिटर्न है CMP 08, जो हर क्वार्टर के बीतने के बाद, अप्रैल मई जून का क्वार्टर बीतने के बाद आपको जुलाई में 18 जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18 जनवरी तक, और जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर का आपको 18 अप्रैल तक रिटर्न भर देना रहता है। इसमें एक वार्षिक रिटर्न, जिसमें जीएसटीआर 04 भराता है, उसको आपको एक साल बीतने में, एक साल जैसे मार्च खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको 30 अप्रैल तक उसको अनिवार्य रूप से भरना रहता है। उसके बाद इसमें आपको पेनाल्टी नहीं लगता है, और ये सब अगर डेट पार हो जाते हैं तो आपको जीएसटी की तरफ से भी पेनाल्टी और लेट फीस की कार्रवाई चालू हो जाती है। जीएसटी कंपोजिशन किसके लिए होते हैं? जो छोटे दुकानदार, किराना व्यवसायी, छोटा रेस्टोरेंट एवं लोकल बिजनेस, हार्डवेयर बिजनेस, ये सब के लिए जीएसटी स्कीम, कंपोजिशन स्कीम फायदेमंद होता है। तो आज जीएसटी स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में मैं आपको यहीं तक बताना चाह रहा था। और ऐसे ही जीएसटी के नॉलेज के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर जिनको और किसी चीज़ के लिए जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।